चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है, तो संख्या क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं और डिटेल से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसे ऑप्शन की हेल्प से करते हैं क्योंकि उससे ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा था, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है और पहली संख्या से दुगनी, बिल्कुल ठीक है, ये भी दुगनी, ये से दुगनी है। ये क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब ये तो वैल्यूज मेरी सारी सारी ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा, इनके व्युत्क्रम का जो औसत है वो कितना है आपका, 7/12 है। तो 12 को अगर मैं इस 7/12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि औसत है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 7/4 इसका सम आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 1/20 करूंगा, प्लस का 1/10 करूंगा, प्लस में 1/5 करूंगा, तो एलसी मेरे पास में 60 आएगा। तो 20 दिया 60, 3 हो जाएगा आपका, ये मेरे पास में 6 हो जाएगा, ये मेरे पास में 12 हो जाएगा। 12 और क्या नाम से 12 6 18, 18 और ये कितना हो जाएगा 21 बटे में आपका 60, जबकि मेरा आना चाहिए 7/4। तो ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है ही नहीं। यानी कि 1/2 लूंगा, प्लस का आपका कितना लूंगा, 1/4 लूंगा, प्लस का आपका 1 लूंगा, यानी कि 1/4, 1/2 और 1, इन सबको सॉल्व करूंगा तो 4 मेरे पास में एलसीएम आएगा, यानी कि 2 प्लस का 1 प्लस का आपका 4, यानी कि 7/4 आ रहा है। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आ जाइए। मान लेते हैं कि पहला ये मेरे पास नंबर है, दूसरा मेरे पास ही है और तीसरा मेरे पास ही है। अगर पहला नंबर मेरे पास 1 है तो इसका दुगुना 2 होगा और इसका गुना क्या होगा, 4 होगा। अब क्या क्या इनका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/में में आपका 4 हो जाएगा, प्लस का 1/में में आपका 2 हो जाएगा, प्लस का आपका 1/में में 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 आएगा तो इसमें एलसीएम लेंगे, 4 4 बनने के लिए 1 हो जाएगा, ये 4 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर 2 2, प्लस का कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7/में आपका 4 आ रहा है। इसका सम जो आ रहा है वो 7/4 आ रहा है, बट एग्जामिनर ने जो औसत दे रखा है वो मुझे 7/में आपका 12 दे रखा है। तो ये 7/12 दे रखा है। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका सम आ जाएगा। तो जैसे सम किया था उसे, इससे कितना आ रहा है आपका 7/में आपका 4 आएगा, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से, जिससे से मल्टीप्लाई उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।